अस्सलाम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेर। और बच्चों, हम अलीफ एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने पहले भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आप कह रहे थे भाई ऑर्बिटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, जैसे आप कह रहे थे एस ऑर्बिटल में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो अब यहाँ हम ये कहेंगे कि भाई अगर हमें कोई भी अगर एटम दिया जाए और उस एटम में अगर जैसे कि शेल्स हैं, शेल्स में ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करके दिखा रहे हो, तो इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स की कॉम्पोजिशन, कॉन्फ़िगरेशन, कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास फॉर एवोगाड्रो प्रिंसिपल, और बेटा यहाँ पर इसकी मीनिंग आ रहा है फॉर बिल्डिंग अप। अब इन्होंने कहा कि आप ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो किस ऑर्डर में करेंगे। ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे? आप ऑर्डर बनाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बनाएंगे। कैसे? आप ऑर्डर बनाने के लिए आप ऑर्बिटल्स को अरेंज करो। देखो कैसे, पहले आप नंबर 1 पे लिख दें फर्स्ट ऑर्बिटल फॉर एस। बच्चों, आप एक और ऑर्बिटल आप इंक्रीज कर दें, एस के साथ लगा दें पी। और बच्चों, आप ऐसे ही एक और ऑर्बिटल बढ़ा दें, एस पी डी, फिर एस पी डी एंड एफ। अब एक एक ऑर्बिटल आप बच्चों क्या करेंगे, कम। अब आप कर दें एस पी और डी, फिर बच्चों आप कर देंगे एस और पी, और लास्ट में कर दें आप एस ऑर्बिटल। अब इसकी मीनिंग ये कि आप यहाँ पर जो पहला ऑर्बिटल आ रहा था, यहाँ डिजिट लगा दें 1, फिर इन सब के साथ आप कर दें 2, और ऐसे बच्चों आप ऑर्डर में आप इंक्रीज करते हुए चले जाइए। तो ये 5th, और बच्चों ये 6 और ये 7। अब इन ऑर्बिटल्स को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आप लाइंस ड्रॉ करेंगे। कैसे? आप पहले एक ऑर्बिटल में आप बताएंगे कैसे हम लिखेंगे कि एक लाइन में आप लेंगे एक ऑर्बिटल, और बच्चों ये काम करेंगे आप 2 टाइम्स ऐसे। अब एक लाइन में कितने ऑर्बिटल लेंगे आप? 2। कैसे? फर्स्ट और ये सेकंड, ये काम भी आपने किया 2 टाइम्स ऐसे। अब आप एक लाइन में ऑर्बिटल बच्चों कितने लेंगे? 3, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये आप आखिर में ऐसे दिखा देंगे। अब इनको आप पढ़ने के लिए कैसे आप ऑर्डर में अरेंज करोगे? आप पहले लेंगे 1s, फिर 2s, फिर दोबारा आप यहाँ से पढ़ेंगे 2p, फिर इसी लाइन पे नीचे आएंगे 3s, फिर बच्चों ऐसे पढ़ेंगे 3p और इसी लाइन में 4s। ये आपने ऑर्डर अरेंज किया है। तो यहाँ आपने पहले भी डिस्कस किया था भाई, एस ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लेते हैं? 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में आप बच्चों कितने लेते हैं? 14 ऐसे। अब अगर आप इन ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो आप कैसे करेंगे जरा बताते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल से पहले कुछ और। अगर आप कोई एलिमेंट लेते हैं ग्रुप फर्स्ट ए का, अगर आप एलिमेंट लेते हैं ग्रुप फर्स्ट ए का, तो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं ना बच्चों, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं कौन कौन से? जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला होगा NS1, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पर एंड होगी? NS1 पर। अगर आप एलिमेंट लेते हैं ग्रुप सेकंड का, तो आप जनरल फॉर्मूला दिखाएंगे NS2। N की मीनिंग नंबर ऑफ शेल, S की मीनिंग जिस पर अगर एंड होगा जो ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही बच्चों अगर हम लेते हैं ग्रुप थर्ड ए, बच्चों थर्ड ए में NS2 और NP1 पर आकर एंड होगी। इनको भी हम एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर ग्रुप फोर्थ ए, NS2 और NP2, अब P में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। फिर कितने हो जाएंगे भाई? ये 4 की जगह हो जाएंगे, फिर 5, 6, 7। तो आखिर में अगर बनाऊं तो लास्ट में मैं बनाता हूं एक एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाइए, लास्ट ग्रुप आ जाइए 8th, NS2 और NP6 इस पर आकर एंड होगी। यानी कि अगर मैं चल रहा हूँ 4th से, तो P में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली नहीं बनेगी, और वो होगा हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल बनाई किसकी भाई? ग्रुप फर्स्ट में आपने एलिमेंट उठाया जैसे कि लिथियम, Li। तो बच्चों यहाँ हम क्या लेंगे? एटम का क्या लेंगे? एटॉमिक नंबर।
नॉट मास। क्यों? एटॉमिक नंबर क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिटल में भी क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बी में 6। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ था? 1s, पहले लिखा आपने 1s। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? मैक्सिमम। s में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? मैक्सिमम 2। मुझे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे? 3। अब किसका नंबर आएगा टेबल में? 1s के बाद 2s का, तो आपके लिख देंगे 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे? 1। तो किस पर आगे खत्म होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? s1 पर। ये s1 पर। ग्रुप सेकंड में किस पे एंड हो रही है? NS2। यानी कि अगर मैं इसमें एक एटम ले लेता हूं, जिसे मैंने ले लिया यहाँ पर भाई Be, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर होता है 4। तो बच्चों क्या लिखेंगे आप? 1s2, और इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? 2s। तो फिर आप s में मैक्सिमम कितने कर सकते हैं? 2 बस। तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। ये रहा 4। तो किस पर आगे बच्चों एंड हो रही है? ये बच्चों एंड हो रही है ये हमारे पास बेरिलियम की NS2, यानी कि ये S2 पर आ गया। ऐसी थर्ड ए में आप ले लें बच्चों, एग्जांपल ले लें जैसे कि बोरॉन की। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आ रहा है 5। तो 1s2, ठीक है, फिर 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4। मुझे कितने करना है? 5। तो इसके बाद इसका नंबर आएगा 2, इसके बाद नंबर आएगा 2p का। तो 2p में इलेक्ट्रॉन कितने दिखा देंगे आप? 1। p में रख सकते हैं मैक्सिमम कितने बच्चों? हम रख सकते हैं p के अंदर 6। लेकिन एटॉमिक नंबर 5 था ना, 2, फिर 2 और फिर 1। तो ये किस पर आगे एंड हो रही है? S2 और P1 पर। S2 और P1 पर आकर एंड हो रही है। आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप जैसे कि मैंने बनाई है थर्ड ए की, थर्ड ए के अलावा आप एग्जाम्पल बना दें। एक एलिमेंट आप ले लें फोर्थ ए का। तो बच्चों फोर्थ ए में आपने जैसे ले लिया कार्बन, एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 1s2, 2s2 और 2p2। बच्चों कितना हो जाएंगे हमारे पास? ये 7। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ये था आपके पास एलिमेंट ग्रुप फिफ्थ ए का। तो फिफ्थ ए का जनरल फॉर्मूला NS2 और NP कितने बन जाएंगे? ये 3। ऐसे ही तो जनरल फॉर्मूले की मदद से आप बना सकते हैं। अब हमने जैसे आखिर में मना किया था कि भाई किसका मना किया था? हीलियम का। भाई हीलियम एटॉमिक नंबर कितना आता है? 2 है सिर्फ। तो इसकी क्या बन जाएगी? 1s2। इसकी 8th ग्रुप वाली नहीं बन सकेगी क्योंकि ये स्टेबल है। अब आप 8th ग्रुप में कोई और ले लिया, आपने जैसे ले लिया नियॉन, Ne, एटॉमिक नंबर होता है 10। तो बच्चों 1s2, 2s2 और 2p क्या लिख देंगे आप? 6। तो ये बन गया यार जनरल फॉर्मूले के लिहाज से NS2 NP6 पर एंड हो गई। लेकिन हीलियम इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हीलियम में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8th ग्रुप वाली नहीं बन सकेगी। तो ये था नियॉन। नियॉन के जनरल फॉर्मूला NS2 और NP6। तो यहाँ हमने ये बच्चों इसके लिहाज से ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझा कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी अगर आइटम दे दिया जाए, उस एटॉमिक नंबर की मदद से आप इन एलिमेंट्स की क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अभी इनके अलावा भी और भी कॉन्सेप्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया था। तो अभी फिलहाल इसको बच्चों हम यहाँ तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा डिस्कस करेंगे, एक नई चीज़ के साथ आएंगे। आपको अगर कोई और टॉपिक समझना हो आप कमेंट करिएगा इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।